Do it now because tomorrow is never come। आज हम आपके लिए 2023 1 फरवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। नया महीना है। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। किस देश ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया है? ऑप्शंस हैं हमारे। So the first option is A जापान, B ऑस्ट्रेलिया, C इंग्लैंड, D जर्मनी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जर्मनी ने हॉकी विश्व कप के फाइनल में बेल्जियम को हराकर खिताब जीत लिया। इसी के साथ जर्मनी ने बेल्जियम के पिछले 5 साल के दबदबे को खत्म कर दिया। 2 गोल से पिछड़ने के बाद जर्मनी ने एक बार फिर शानदार वापसी की। चैंपियन बेल्जियम की टीम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर तीसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व का खिताब जीत लिया। रोमांचक फाइनल में नियमित समय के बाद दोनों टीम 3-3 से बराबर थीं, लेकिन इसके बाद जर्मनी की टीम ने खचाखच भरे कलिंगा स्टेडियम में सडन डेथ में 5-4 से जीत दर्ज की। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला है दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वॉक्सन विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वॉक्सन यूनिवर्सिटी यानी वॉक्सन विश्वविद्यालय। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने अपने पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और परिसर के आसपास के समुदाय को सशक्त बनाने के अपने दृढ़ विश्वास के साथ प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट एस्पिरेशन के तहत छात्रों को स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा ट्रेन द ट्रेनर कार्यशाला में भाग लेने के लिए चुना जाता है, जो दिसंबर 2022 में शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शहर में इंटरपोल का यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला है ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मुंबई। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इंटरपोल युवा वैश्विक पुलिस नेताओं के कार्यक्रम का तीसरा संस्करण शुक्रवार को नई दिल्ली में ट्रस्ट थीम के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास कारकों के युग में विश्वास पैदा करना है। तकनीकी 44 देश यानी 44 देशों के 60 प्रतिभागी हैं। इंटरपोल के युवा वैश्विक पुलिस नेताओं के कार्यक्रम के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा किया और शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। महानदी कोलफील्ड्स ने किस राज्य में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला है ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या है हमारी। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL कोयला मंत्रालय के तहत प्रमुख CPSE पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खनन प्रथाओं के माध्यम से लगातार कोयला उत्पादन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस दिशा में MCL की नवीनतम उपलब्धि झारसुगुड़ा उड़ीसा के इब वैली कोलफील्ड्स में ओरिएंट एरिया की खदान नंबर 4 में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का विकास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह laid the foundation stone of the Karnataka campus of the National Forensic Science University at Dharwad. Several dignitaries, including Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai and Union Minister Shri Prahlad Joshi were present on the occasion. In his address, Shri Amit Shah said that every district of Karnataka is culturally his heritage not only of this state but of the whole of India. चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी मेडल शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे नीचे, चलिए देखते हैं क्या दिए हैं। सो द ऑप्शन इज ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी भारत। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट NZC has announced that the outstanding female cricketer will be awarded the Debbie Hockley Medal at this year's annual cricket award ceremony. The newly created honor, equivalent to the Sir Richard Hadley Medal for Outstanding Male Cricketer of the Year, has become a regular feature at the New Zealand Cricket Awards held in ऑकलैंड ऑन मार्च 23 दिस ईयर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 जीता है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे, ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ व्याख्या है हमारी, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया है। टीम इंडिया ने इस विश्व कप के पहले संस्करण को जीतकर इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 69 रन का लक्ष्य रखा था और टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न है, 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे, पहला है ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। चलिए प्रश्न की व्याख्या के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा, पहले व्याख्या पढ़ लीजिए पूरी, बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न से जुड़ी है। चलिए, G20 शिखर सम्मेलन की रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? ऑप्शंस दिए हैं हमारे, पहला ऑप्शन है ए मुंबई, बी रायपुर, सी अहमदाबाद, डी जोधपुर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। This meeting will be held in Jodhpur, Rajasthan from 2 to 4th February 2023. India is hosting over 73 delegates from 19 countries, the European Union and 9 guest countries and 9 regional and international organizations. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। हमारा सबसे अच्छा और आखिरी प्रश्न, पैट्र पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, पोलैंड, अर्जेंटीना, चेक गणराज्य। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चेक गणराज्य यानी
चेक रिपब्लिक, ठीक है, इसके ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सॉरी हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। आते हैं व्याख्या की ओर। जनरल पेट्र पावेल ने राष्ट्रपति मिलोस जमेन की जगह लेंगे। चेक गणराज्य के बारे में ये मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा देश है। प्रधानमंत्री पेट्र फियाल हैं। राजधानी क्या है इसकी? प्रयाग है। और मुद्रा क्या है? चेक कोरोना। चल फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो share this video, like this video and comment this video. Thank you for watching this video. Thank you so much.